हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट की 53 क्लास में। तो चलिए एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गेट एंड सम यूजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इधर देखिए फटाफट से, इधर देखिए हम पढ़ेंगे आज मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, है ना। क्या होता है? मेक का मतलब भी बनाना होता है और गेट का मतलब भी बनाना होता है। तो चलिए इन दोनों में क्या अंतर होता है जानते हैं अभी। चलिए फटाफट से यहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखिए फटाफट से। एक मेक का मतलब होता है, वैसे आपने पढ़ा होगा मेक का मतलब बनाना या कराना कोई भी चीज़, ठीक है। बातें बनाना या मैं करवा रही हूँ ऐसा काम, तो कराने के लिए हम क्या करेंगे? मेक का मतलब यहाँ कराना है, ठीक है। और मेक की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। तो ये आपको याद होंगी, ठीक है, वर्ब्स। अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो दैट्स इट एवरीवन, टेंशन मत लेना, मैं आपके लिए जरूर वर्ब की वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। परंतु आप बोलोगे कि मैम अगर इन्हीं 60 डेज में डाल दो तो 60 डेज में आ जाएगी। अगर आप कहोगे कि आउट ऑफ डाल देना तो आउट ऑफ डाल दूंगी, ठीक है। मतलब इनसे हट गए 60 डेज से। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, हाँ सभी पूछते हैं, सुमित कंबोज का यानी कि प्रवीण के नाम से भी आता है, मैसेज आ रहा है कि मैम प्लीज़ लाइव क्लास ले लो, सर से बोल दो साइंस की क्लास ले लो। बट एवरीवन, हम अभी इस स्टूडियो जम रहा है हमारा, इसीलिए हम लाइव क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको लाइव क्लास नहीं लेनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए हमने भी लाइव क्लास को बंद कर दिया है, ठीक है। कि अब तो बच्चों के एग्ज़ाम आ चुके हैं, अब क्या करेंगे वो, है ना। तो इसीलिए आप बहुत अच्छी तरीके से हमारी तरफ से तो आपके लिए गॉड ब्लेसिंग ही रहेंगी कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएँ और बहुत अच्छे नंबर लेके आए, ताकि आप हमें अपने नंबर बता सको एकदम हैप्पी होकर के, है ना। और परंतु पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम सरल आ रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से करके आना। तो अब देखेंगे फटाफट से, हमने बहुत सारी बातें चीत कर ली, आप भाग मत जाना, ठीक है। हाँ, अब देखिए फटाफट से यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है मेक की, ठीक है। मेक, मेड, मेड। और देखिए फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमें लगानी है मेक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखिए फटाफट से, मतलब आपका कहने का सेंस ये है कि मेक का मतलब भी तो वर्ब होता है ना, होता है ना। तो दैट्स इट एवरीवन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब लगाते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब भी लगाते हैं, ये भी आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखेंगे फटाफट से, यहाँ मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, है ना। कोई भी काम हम दूसरे करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ अपनी तरफ से, है ना, उसके लिए क्या लगाएंगे हम? उसके लिए लगाएंगे मेक, ठीक है। और वो भी अगर हमारा लिविंग थिंग्स है, जैसे लिविंग थिंग्स क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनमें जान होती है ना, सजीव चीज़ों के लिए हम क्या लगाएंगे? मेक लगाएंगे, मेक, ओके। और देखिए निर्जीव चीज़ों के लिए गेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गेट। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है। और देखते चलिए फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा एवरीवन। आपको पता है ना सारी वीडियोस कितने बड़े बड़े हैं, है ना। ज़्यादा 8 मिनट से 9 मिनट से या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे एवरीवन। चलिए देखो फटाफट से, अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ, इसको कैसे बनाए? आई एम मेकिंग लाफ यू, है ना। यू लाफ कर सकते हो, आई एम मेकिंग यू लाफ, है ना। वह हमसे झूठ बुलवा चुका है ना। कोई भी कुछ काम करवा चुका है, कराना, है ना, तो उसके लिए लगाएंगे हम मेक, ओके। अब वो हमसे झूठ बुलवा चुका है तो ही हैज़ मेड। अब देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं के लिए थर्ड फॉर्म लगती है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यस। ही हैज़ मेड अस टेल अ लाई, ही हैज़ मेड अस टेल अ लाई, ठीक है। अब देखो फटाफट से, उसने रानी को रुलाया, तो ये किस में पहुंच गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही मेड रानी वीप, ही मेड रानी वीप, बन गया ना। इस तरीके से आपको ऑल सेंटेंसेस बना लेने हैं, ओके एवरीवन। और अच्छी खुशखबरी तो ये है कि मैं आपके लिए होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ठीक है। और होमवर्क देने के लिए
क्या, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बोल बोल के मिरर प्रैक्टिस करो, कहानियाँ सुनो इंग्लिश की छोटे छोटे बच्चों की बुक ले लो, कुछ बच्चे छोटे छोटे होंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, उनकी बुक्स ले लो और उनको पढ़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर उनको रीड करोगे, राइट करोगे और सुनोगे तो बहुत इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश, ठीक है। इधर देखिए फटाफट से, मैक का यूज़ होता है हमारा लिविंग थिंग्स के लिए और गेट का यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है निर्जीव और लिविंग थिंग्स का है ना। और देखिए फटाफट से, गेट का यूज़ आ चुका है। गेट का मतलब भी क्या होता है, कराना होता है, और गेट का यूज़ मतलब कराना होता है गेट, गॉट, गॉट। ये क्या होता है, गेट, गॉट, गॉट, ये होती है इसकी थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। गेट का मतलब भी कराना होता है, हम सबको पता है, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगानी है गेट, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब देखिए फटाफट से, मैं मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, मैं मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है, आई एम गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल क्या चीज़ है हमारी, मोबाइल कैसी चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग। और देखिए फटाफट से, उसने घर में सफ़ेदी करवाई, तो घर में करवाई है तो घर क्या है हमारा, नॉन लिविंग, क्या है, नॉन लिविंग। और देखिए फटाफट से, और मैं कार में धक्का लगवाऊंगा, तो ये क्या है, कार क्या है हमारी, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए एवरीवन, अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है ना। गेट का यूज़ हम कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए इधर, मैं मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड, ओके। उसने घर में सफ़ेदी करवाई, तो उसका कैसे, ही गॉट द होम वाइड्स वॉश्ड। मैं कार में धक्का लगवाऊंगा, आई विल गेट द कार, आई विल गेट द कार फोर्स, ठीक है, धक्का लगाना। अब देखिए मैंने आपको बताया इधर, और थोड़ा सा मैं इधर भी बता देती हूँ आपको। देखिए इसमें हमारा लिविंग थिंग्स कहाँ दिख रहा है, देखिए मैं तुम्हें, है ना, तुम्हें क्या है हमारा, लिविंग थिंग है, क्या है हमारा, लिविंग थिंग। और देखो हमसे, ये भी हमारा क्या है, लिविंग है ना। और देखो फटाफट से, यहाँ उसने रानी, रानी भी क्या है हमारी, लिविंग थिंग्स है। चलिए एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लिविंग के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, मैक का, है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका कर रहे हैं हम, गेट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स समझ में आ चुकी होंगी, है ना एवरीवन। और यूज़ भी करना है आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तुरंत मैन वर्ब लगानी है। और अगर टेंस के हिसाब से मैन वर्ब की फॉर्म बदल सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो एवरीवन आज के लिए इतना ही। देखिए मैंने आपको ये यूजेस सिखा दिए बहुत अच्छे तरीके से कि मैक का यूज़ किसके साथ किया जा रहा है, लिविंग थिंग्स के लिए, और गेट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। गेट का मतलब कराना, गेट, गॉट, गॉट, ये मैक लिविंग थिंग्स यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें मैक कुछ नहीं करना है। मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ, लास्ट में आकर के देखिए ध्यान से। मैक लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है ना, और टेंस के हिसाब से वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है। जैसे अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो हो जाएगी सेकंड फॉर्म, मैक की मैड हो जाएगा, है ना। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो मैक का मैड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारा जो गेट होता है उसका यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके साथ गेट का यूज़ किया जाता है, और गेट को भी हम टेंसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये था आज की वीडियो में एवरीवन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।